दिमाग है तुम्हारे पास? फिर बोलो। ठीक है, सो ये फ्री लिविंग होता है? नहीं। किसको अटैच रहता है? अटैच टू द इट इज अटैच टू द पेरेंट बॉडी। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? फूड, सेटा एंड कैप्सूल। ये सबका कल का पढ़ा हुआ याद है? हाँ, छोटा छोटा नहीं हो सकता है क्या? किधर? अभी देखो, इतना समझ में आया? सबका सबको इस पूरा पूरा डिटेल समझ में आ गया? हाँ, अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे। हाँ सॉरी, ठीक है, इधर हो गया वो कल का। चल इधर ध्यान दो। अभी अब इसके कितने इसमें डिवाइड किया था हमने? कितने कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। सॉरी, इसका पहले इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट देखा था। क्या क्या था इसके अंदर? बोलो। ये फूड की तरह यूज हो सकते थे। फूड फॉर व्हाट? मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी। किसमें? एग्जाम्पल? क्या? स्फैग्नम पीट। सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल याद रखने, इसके अंदर 4। क्या है? स्फैग्नम पीट। इसको किस तरह से यूज कर सकते थे? माइदर एज अ, बोलो, एज अ फ्यूल और एज अ ट्रांसशिपमेंट। किस ब्रायोफाइट के साथ मिलकर, क्वेश्चन सुनो, किस ब्रायोफाइट के साथ मिलकर लाइकेन्स ने जो रॉक्स थे उनको कॉलोनाइज किया? किसके साथ में? मॉसेस, लाइकेन्स। लाइन देखो, लिवर वर्ड्स के जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में, 3rd या 4th लाइन। मॉसेस along with lichens are the first organism to colonize the rocks. इसके अलावा क्या था? जब ये मॉसेस along with what? बोलो। इधर। ठीक है, ये सॉइल बाइंडर की तरह एक्ट कर सकते हैं क्या? बोलो। सो दे एक्ट एज soil binder and thus they prevent soil erosion.
यहाँ तक समझ में आया सबको? याद है? अब इसके बाद देखा था हमने इसके टाइप्स, कितने इसमें क्लासिफाई किया था? बोलो पहला, और दूसरा, ठीक है। जो लिवर वर्ड्स थे ये कैसे थे? थैलस लाइक। थैलस लाइक को हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड। जहां पर भी सफिक्स ओ आई डी लगा मतलब लाइक, थैलस लाइक, थैलॉइड, ठीक है। मोसेस कैसे थे? मोस्टली इरेक्ट। इसमें लिवर वर्ड्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता था? बोलो, फ्रेगमेंटेशन एंड गिमी कप। और क्या था? बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो गिम्मी। गिम्मी कप्स नहीं, गिम्मी कप्स में गिम्मी होते हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? ये कैसे होता है? बोलो, ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एंड ऑन जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस न्यू लिवर वर्ड्स। समझा? अब इससे जो ब्रायोफाइट से मोसेस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कैसा था? डिफरेंट। बताओ ब्रायोफाइट का रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे था? गैमेटोफाइट से क्या बनते थे? हाँ, इतने भी आगे मत जाओ, धीरे धीरे। गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं? गैमेट्स। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथेरेजॉइड। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथेरेजॉइड। इट इज प्रोड्यूस इन एंथेरेडियम। एंथेरेजॉइड कैसे होते हैं? टू फ्लैजेला, मतलब बाय फ्लैजेलेटेड। और वहीं पर आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम में से क्या मिलता था हमें? सिंगल एग। ठीक है, यहाँ तक समझा? बोलो। अब जब एंथेरेजॉइड्स फिर वाटर में रिलीज होकर कहाँ जाते थे? आर्चिगोनियम पे, ठीक है। फिर आर्चिगोनियम में एग में क्या, एग के साथ में क्या होता था उनका? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से डायरेक्ट गैमेटोफाइट मिलता था हमें? नहीं। रादर वो जाइगोट जो फॉर्म होता था किस में कन्वर्ट होता था? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कहाँ पर अटैच होता था? पेरेंट बॉडी को। वो फ्री लिविंग होता है? नहीं। फिर वो पेरेंट बॉडी से अटैच होकर वहीं से क्या लेता था? नरिशमेंट, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशन। सो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट को फिर कितने इसमें जब वो डेवलप होता था कितने इसमें डिविजिबल होता है? 3 पार्ट में। सबसे पहला फूट, दूसरा सेटा, एंड तीसरा कैप्सूल। फिर स्पोरोफाइट के किस पार्ट में मियोसिस होता है? कैप्सूल। कैप्सूल में मियोसिस होकर क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर। और स्पोर्स जब जर्मिनेट होता है तो क्या मिलता है हमें? ब्रायोफाइट। और उसको, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्या? गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया था हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल। लेकिन मॉस में जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो डायरेक्ट गैमेटोफाइट मिलता है क्या? वो कितने इसमें डिविजिबल है? कितने स्टेजेस में? 2। पहला स्टेज कौन सा है? प्रोटोनीमा स्टेज। तो प्रोटोनीमा स्टेज से क्या बनता है? जाइगोट से क्या बनता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा मतलब थ्रेड, फिलामेंटस थ्रेड। नीमा के मानी होते हैं थ्रेड। और प्रोटो होता है मतलब जो पहले मिलता है। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्रोटो के मतलब होता है कभी कभी इनएक्टिव, इनएक्टिव के लिए यूज किया जाता है, या फिर जो कंप्लीटली डेवलप नहीं, अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है। तो प्रोटोनीमा स्टेज यानी वो पहली स्टेज है, ठीक है। तो प्रोटोनीमा स्टेज में जाइगोट से क्या बनता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बनता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा। फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे क्या आता है? लैटरल बड।
उसी स्टेज से फिर वहां से कौन सी स्टेज शुरू होती है? लीफी स्टेज। फिर लैटरल बड से क्या डेवलप होता है? अपराइट एक्सिस। हाँ, इस तरह से अपराइट सिलेंडर लाइक एक्सिस विथ लीव्स कैसे होते हैं उसके? स्पाइरली अरेंज लीव्स। और वही क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं ब्रायोफाइट के केस में? गैमेटोफाइट। समझा? याद है? बताओ अभी लीवर वर्ड्स के एग्जाम्पल क्या थे? बोलो क्या था? मार्केंशिया। और इसके क्या एग्जाम्पल थे? पहले बताओ जायगोट। जायगोट से क्या बना? बोलो। अरे जायगोट, हाँ सॉरी, इतना आगे इतना पीछे नहीं जाना है। ठीक है, स्पोर्स। स्पोर्स से क्या बना? अरे मोसेस के केस में जब स्पोर्स जर्मिनेट हुए तो ब्रायोफाइट में नॉर्मली हमें क्या मिलता है? ब्रायोफाइट या फिर गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन मोसेस के केस में स्पोर्स से क्या मिला हमें? प्राइमरी प्रोटोनीमा। फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या मिला? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये वाले दो स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज, पी स्टेज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इससे ये स्टेज से फिर बाद में क्या डेवलप हुआ? लेटरल बड। लेटरल बड से फिर क्या डेवलप हुआ? इसमें अंडू का ऑप्शन होता है क्या? लेटरल बड से क्या हुआ? अरे लेटरल बड किस में डेवलप हुआ है? अपराइट सिलेंडर एक्सिस, मतलब नया मॉस। ये वाली स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? कौन सी स्टेज? सो इसको मैं लिखता हूं एल स्टेज। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ समझ में आ गया। हाँ ठीक है चलो। हाँ अभी देखो इधर, लिवर वर्ड्स के एग्जाम्पल क्या है? मार्केंशिया। इसमें मोसेस में क्या क्या एग्जाम्पल है? पहले बोलो कौन सा है? स्फैग्नम। और दूसरा? और तीसरा? पॉलीट्राइकम। समझ में आया? सबके डायग्राम याद है? मार्केंशिया का डायग्राम कैसे होता है? ऐसे फ्लैट होता है, सॉरी फ्लैट होता है। ठीक है, उसमें जो मेल थैलस होता है उसको कैसे वो करते हैं हम? उसमें थोड़ा सा स्मॉल होता है। और जो फीमेल होता है वो कैसे होता है? बिग। उसको हम क्या बोलते हैं? कैसा शेप? कैसे फ्लास्क लाइक शेप होता है ना, ऐसे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? फीमेल। और ये क्या हो जाएगा? मेल। समझ में आया? ठीक है, एक बार सबके सब ब्रायोफाइट्स को अच्छे से देखो, हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि इजीली समझ में आए। अरे पढ़ने के लिए बोल रहा हूं।
हो गया? ठीक है, तुमको नहीं पढ़ना है। अब इधर ध्यान दो, अभी हमें पढ़ना है अगला हेडिंग क्या है, बोलो इधर। अब इधर ध्यान दो, चलो देखो। अब इधर अलगी, अलगी कैसे थी? हाँ, उसका हैबिटेट कैसे था? मोस्टली कहाँ देखने मिलती है हमको अलगी? एक्वेटिक पानी में। ब्रायोफाइट कहाँ पर आए? लैंड पर। बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इनके पास में ट्रू रूट्स थे, लीव्स एंड स्टेम्स ट्रू थे, लेकिन उनके पास में ट्रू रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए किस पर रहने के लिए? लैंड्स पर, हाँ, रहने के लिए इवॉल्व हुए। बट दे वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर। ठीक है, so what is the common thing between bryophyte and pteridophyte? That they are dependent on water. But amphibians किसको बोल रहे हैं हम? सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, समझा इतना? अब देखो, टेरिडोफाइट्स जब इवॉल्व हुए तो उन्होंने किस पर्टिकुलर स्टेज में वो इवॉल्व हुए? किस पर्टिकुलर स्पेक में वो इवॉल्व हुए? हाँ, ब्रायोफाइट्स के पास में ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स नहीं थे, तो इन्होंने उस स्पेक में खुद को इवॉल्व किया। सो टेरिडोफाइट्स में क्या आया सबसे पहले? ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम। समझ में आया इतना? बोलो, क्या है उनके पास? ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम। ठीक है, अब जब ट्रू रूट्स आए, सो इनके पास में क्या रहेगा? कौन से टिश्यूज रहेंगे? ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम है। स्टेम से क्या निकलती है? ब्रांचेस। लीव्स, लीव्स में क्या होगा? हाँ, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। तो अब वो जो फूड जब सिंथेसिस हो रहा है, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है अब, ठीक है, तब उसका ट्रांसपोर्ट होगा हर जगह। तो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लगेगा? फूड, फ्लोएम, फा, फूड से क्या? फ्लोएम। और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जब ट्रू रूट्स है तो जाइलम। सो दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू डेवलप या टू हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव सबसे पहले किस में दिखे? टेरिडोफाइट्स। जब ये सारे स्ट्रक्चर है तो इसकी वजह से क्या डेवलप हुआ? जाइलम एंड फ्लोएम। इतना समझ में आया? सो टेरिडोफाइट्स क्या? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, बोलो, टू प्रोड्यूस द ट्रू, बोलो, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूट, लीव्स और स्टेम किस में देखने मिले? ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम किस में देखने मिले? रूट लाइक, लीव लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर किस में देखने मिले? ब्रायोफाइट। और सबसे पहले लीव लाइक स्ट्रक्चर किस में देखने मिला? बोलो,
सबसे पहला लीफ लाइक स्ट्रक्चर किस में देखने मिला? कौन से किंगडम में देखने मिला? अल्गी। अल्गी में कौन से? इसमें फियोफाइसी। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने, क्या नाम दिया? क्या? फ्रॉन्ड। FROND, फ्रॉन्ड। क्या क्या एग्जाम्पल है फियोफाइसी के? सबसे पहला सेरागैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेयोटा। लैमिनेरिया कैसा है? मेरी तरह, यानी सिंगल लीव। और उसको पकड़ने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? पकड़ने के लिए होल्ड फास्ट, छोटा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड। फ्यूकस कैसे होता है? उल्टा एफ। और डिक्टेयोटा ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस। ठीक है, याद है? क्या भूल गए? कौन कौन से पिगमेंट होते हैं फियोफाइसी में? क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इज अ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। एंड ऑल्सो एक और पिगमेंट होता है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। टेरिडोफाइट्स, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, बोलो कौन कौन से स्ट्रक्चर? ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। इतना समझ में आया? हाँ, जब इनके पास में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स जब इन्होंने डेवलप किया, उसके साथ साथ में क्या डेवलप किया? जाइलम एंड फ्लोएम। सो द फर्स्ट organism to have xylem and phloem। समझ में आया? तो सबसे पहले किस? xylem and phloem। अब देखो इधर, इन्हीं को हम सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? सो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेरिडोफाइट्स। ठीक है, बिकॉज अब वो कंप्लीटली किस पे रह रहे हैं? लैंड पर। बिकॉज उन्होंने क्या? ट्रू रूट्स डेवलप किए। ठीक है, सो ये क्या है? द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे रहने वाले। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ में आए सबको? हाँ, अब देखो हम इनका थोड़ा थोड़ा साथ साथ में डिफरेंसेस भी देखते चलते हैं। अब देखो, ब्रायोफाइट ये टेरिडोफाइट कैसे थे? क्या है? द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। और ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं हम? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इनके पास में क्या होते हैं? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। इनके पास क्या होता है? फॉल्स रूट्स नहीं, रूट लाइक, लीव्स लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। सो रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड बोलो लीव लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया? इतना डिफरेंसेस दिख रहे हैं दोनों में, क्या क्या है? अब रूट लाइक, लीव लाइक, इनके पास में वेस्कुलर टिश्यू थे क्या? नहीं। सो वेस्कुलर टिश्यू क्या है? बोलो क्या है? जाइलम और फ्लोएम रहेगा क्या? वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? एब्सेंट। ठीक है, अब इधर देखो, इधर आंसर दो। ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी था
वो कैसे था? हाँ, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करता था? गैमेट्स। मतलब क्या था कि उसको इस वजह से क्या बोलते हैं हम? गैमेटोफाइट। सो ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं हम? बोलो क्या है? गैमेटोफाइट। समझ में आया इतना? सो अभी उल्टा जा रहा है ना इसमें, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट में होता है मेन प्लांट बॉडी उसका उल्टा, क्या रहता है? स्पोरोफाइट। क्या रहेगा? स्पोरोफाइट। सो मेन प्लांट बॉडी क्या होता है इसमें? क्या होता है? बोलो। अब देखो, टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या है? उसको क्या बोल रहे हैं हम? स्पोरोफाइट। मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स। ठीक है। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या था? गैमेटोफाइट। तो क्या प्रोड्यूस करता था? गैमेट्स। फिर गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से क्या मिलता था हमें? स्पोरोफाइट। ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा? स्पोरोफाइट जब स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और स्पोर्स का जब जर्मिनेशन होगा तो स्पोर्स के जर्मिनेशन से क्या मिलेगा हमें? गैमेटोफाइट। समझ में आया? हाँ। तो इसमें जो स्पोरोफाइट था, ये फ्री लिविंग था? बोलो। नहीं, नहीं था ना। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता था, पेरेंट बॉडी को अटैच रहता था। हाँ, तो देखो इधर, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। समझ में आया? अब देखो, जो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी के टेरिडोफाइट्स की स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से हमें क्या मिलेगा? गैमेटोफाइट। सो इसमें जो गैमेटोफाइट होता है, ये क्या होता है? ये फ्री लिविंग होता है। कंफ्यूजन शुरू हुआ? नहीं ना? समझ में आया? सो स्पोरोफाइट्स स्पोर्स बनाएंगे और स्पोर से हमें क्या मिलेगा? गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट के केस में। लेकिन वो क्या होता है? इट इज फ्री लिविंग। इट इज, ऐसे नहीं बोलना कि इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। इट इज फ्री लिविंग। और उसी जगह पर जो ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट हमें मिलता था वो कैसे था? नॉट फ्री लिविंग। समझ में आया? सो जो गैमेटोफाइट है, अब देखो, गैमेटोफाइट को दूसरा नाम है दिया हुआ। ठीक है। उस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। अब देखो, स्पोर, देखो इधर, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज क्या मिलेंगे? स्पोर्स। स्पोर्स से क्या होगा? ऑन जर्मिनेशन क्या क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। अब वो जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसे होता है? थैलस लाइक होता है। ठीक है। थैलस लाइक होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। प्रो का मतलब होता है अंडर डेवलपमेंट, ये आगे चल के चेंज होगा। ठीक है। ये आगे चल के क्या बनाएगा? एंथेरेडियम, आर्चिगोनियम, फिर मेल एंड फीमेल गैमेट, और फिर उसके फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? जाइगोट, और फिर अल्टीमेटली टेरिडोफाइट, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम? मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट। ठीक है, समझ में आया? तो गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं हम? प्रोथैलस। तो प्रोथैलस कैसे होता है? हाँ, थैलस लाइक होता है। और इसका पूरा उल्टा रहेगा, इसमें जो स्पोरोफाइट होता है उसका उल्टा। ठीक है। सो इट इज, बोलो, फ्री लिविंग, और ये छोटा होता है तो स्मॉल।
ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, फ्री लिविंग और स्मॉल। ठीक है, समझ में आया? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिफरेंस समझ में आया? ब्रायोफाइट क्या होता है वो एक समझ में आया, एक अंदाजा हो गया? बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आ गया? ठीक है, इतना लिखो। लिखना है नहीं ना? देखो इसको आज कंप्लीट करके अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के क्वेश्चन करने प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करो। हाँ, जो मेन प्लांट बॉडी वही है स्पोरोफाइट, उसी को स्पोरोफाइट बोलते हैं बिकॉज वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, ये कोई अलग एंटिटी नहीं है। इट इज वो जो टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है उसी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं बिकॉज वो स्पोर प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, और मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। हो गया? ठीक है, अब देखो इधर, सबके सब इधर देखो, इधर ध्यान दो। अभी इतना सबको एक बेसिक आइडिया आ गया टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब थोड़ा और ज़्यादा नहीं, एकदम छोटी छोटी डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है, हमको टेरिडोफाइट्स पढ़ना है, वो जो एनसीईआरटी में जो 4 डायग्राम वाला पेज है उस पर मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ, अब इधर देखो, इधर देखो। अब इसको टेरिडोफाइट्स को हम डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब इतना बताओ मेरे को, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। इतना समझ में आया? हाँ, अब देखो, स्पोरोफाइट ये क्या है, किसका, टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी। वो क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो, स्पोर्स। और वो स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं या प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय या फिर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब ये जो स्पोर्स होते हैं, इधर ध्यान दो, लास्ट बेंच, जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, सो ये जो प्लांट, ये देखो प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। इसमें लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, सो ये लीव्स जो स्पोर्स होते हैं, ये जो सिंगल रहेगा ये क्या है, स्पोरेंजिया, और उसके अंदर क्या रहेंगे, ऐसे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? जो रेड वाले उसके अंदर वो क्या है, स्पोरेंजिया, सॉरी स्पोर्स, और जिसके अंदर बन रहे जो व्हाइट
राउंडेड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजिया, सॉरी, ठीक है। अब इधर ध्यान दो। अब स्पोरेंजिया जो स्टेम होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, उस पे ऐसे अरेंज होता है जैसे लीव शेप में अरेंज होता है। किस शेप में? लीव्स शेप में, लीव्स की तरह ऐसे अरेंज हो जाता है। तो लीव्स के लिए वर्ड होता है फिल, PHYL, फिल। और किसका लीव्स है? जो स्पोरेंजिया जो है वैसे कॉम्पैक्ट अरेंज होकर कैसे लीव लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। अब स्पोरोफिल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो इधर, स्पोरोफिल्स इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द लीफ लाइक अरेंजमेंट या लीफ लाइक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, इट इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोर का पत्ता, लीव्स यानी एक पत्ता बोलते हैं ना उसको हिंदी में, और उसका अरेंजमेंट कैसे? स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट लीफ लाइक मैनर में हो रहा है, तो स्पोरोफिल्स। समझ में आया? तो स्पोरोफिल क्या हो जाएगा? इट इज द लीव लाइक अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? किसका? स्पोरेंजिया। अब देखो, तो जो स्पोर्स में जो स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट अगर लीफ लाइक मैनर में हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफिल्स। समझ में आया? ठीक है, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा ये। देखो, अब नाम याद रखना है। ये वाला देखो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये है सेलेजिनेला। क्या है? सेलेजिनेला। देखो, ये डायग्राम्स याद हो गए ना, उसके जो डिफरेंट टाइप्स है इसमें आएगा। फिर लीव्स के हिसाब से टाइप्स आएगा। अगर बड़े लीव्स रहे तो मैक्रोफिलस, तो मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल क्या है? छोटे लीव्स रहे तो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, फिर स्पोरोफिल्स किस में होते हैं? स्पोरोफिलस टेरिडोफाइट कौन है? ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे कोन्स आर प्रेजेंट इन, ये सारी चीजें। तो ये डायग्राम्स का याद होना, डायग्राम्स अलोंग विद देयर एक्चुअल नेम। ठीक है, सो देखो पहला, अभी सिर्फ इस पर फोकस करो। ठीक है, यह है सेलेजिनेला और यह है फर्न, FERN, फर्न। ठीक है, दो, ये क्या है? क्या है? अरे निकालो जरा, गले में से आवाज निकालो, क्या है? और ये फर्न नहीं, FERN, फर्न। इसके मैं न्यूमोनिक से ट्रिक्स बताऊंगा लेकिन कुछ काम में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेलेजिनेला जैसी माइंड में आए वैसी डायग्राम याद आने होना। ठीक है, सो स्पोरोफाइट जो स्पोर्स किस में प्रोड्यूस होते हैं? अरे बोला, निकालो आवाज, किस में प्रोड्यूस होते हैं? हाँ, स्पोरेंजिया का लीफ लाइक अरेंजमेंट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स किस में पाए जाएंगे? सेलेजिनेला। देखो पहला डायग्राम है, किस में पाए जाएंगे? सेलेजिनेला। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? समझ में आया इतना? अब देखो, अब इस पर ध्यान दो। खेत में कौन कौन गया है? खेत किस किसने देखा है? देखो, खेती देखिए, किए, इसलिए तेरी हालत ऐसी है। ठीक है, जवार, मक्का,
जवार का खेत देखा, उसकी जो फसल होती है तो उसमें जो उसके जो दाने होते हैं, जो फसल होती है वो कहाँ पर होती है? जवार के इसमें सबसे टॉप में। और शेप कैसे होता है? इस तरह में अरेंज होता है। फिर उसको ऐसे वो करके उसमें से दाने निकालते हैं, अनाज इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, हाँ, छोटे छोटे गोल गोल जवार किसने खाया? खाया ना? हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो इधर। तो अभी देखो, स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट अगर लीफ लाइक मैनर में तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो, स्पोरोफिल्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। उसका एग्जाम्पल क्या है? स्लैजिनेला। ठीक है, सो स्पोरोफिलस टेरिडोफाइट्स क्या? स्लैजिनेला। इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ। अब देखो, अब जो ही स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट होता है ऐसे कॉम्पैक्ट, एक कोन लाइक। ठीक है, समझ, देखो कॉम्पैक्ट है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, कोन जैसे अरेंज हो हुआ है। तो अगर स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट अगर कोन जैसे इसमें हो तो उसको हम बोलते हैं आइदर कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। हाँ, स्ट्रोबिलस या फिर स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोब्यूलाई। ठीक है, समझ में आया? हाँ, सो जो कोन्स अभी स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट अगर लीफ लाइक मैनर में हो तो स्पोरोफिल्स, और अगर कोन इसमें हो तो आइदर कोन्स या फिर स्ट्रोब्यूलाई। ठीक है, हाँ, सो अगर अरेंजमेंट लीफ लाइक मैनर में हो और अगर अरेंजमेंट कोन्स और स्ट्रोब्यूलाई। ठीक है, सो ये क्या रहेगा? अरेंजमेंट कैसा रहेगा? कोन और कॉम्पैक्ट। देखो एकदम कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट एकदम पैक है। तो इसके अंदर जो सिंगल ग्रीन डॉट रहेगा, इसमें जो सिंगल ग्रीन डॉट है उसको ये क्या है? क्या है बोलो? स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया में क्या रहेंगे? ये क्या रहेंगे? स्पोर्स। समझ में आया इतना? हाँ, तो जो कोन्स का या स्ट्रोबिलाई का जो एग्जांपल हो जाएगा इक्विसिटम। क्या? देखो, इक्विसिटम। क्या? इक्विसिटम। ठीक है, इतना समझ में आया? सो जो मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, इट इज कॉल्ड एज, अरे मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, they produce spores. The spores are produced by sporangia. If the arrangement of sporangia on the sporophyte, अब क्वेश्चन तुमको ऐसे घुमा कर आ सकता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन टेरिडोफाइट या फिर द अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया ऑन स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, एक ही बात है ना? समझ रहे हो? हाँ, so if it is a leaf like arrangement, then it will be called as sporophylls, and the plant will be called as Sporophylus pteridophyte, and the example is Selaginella. बोलो, Selaginella। देखो, ये बढ़िया है। ठीक है, सो अभी देखो, स्लैजिनेला को कॉमन रखना है हर इसमें। ठीक है, इतना समझो,
सिलेजिनेला को कॉमन रखना है और लाइन से मूव करना है। इसीलिए डायग्राम ए बी सी डी इस सीक्वेंस में याद होने होना, उनके एग्जाम्पल इसी सीक्वेंस में याद होने होना, जो एक्चुअल नेम है। ये क्या है? सिलेजिनेला। और ये क्या है? बोलो क्या है? इक्विसिटम। इतना समझ में आया? देखो इधर, इतना समझ में आ गया सबको? ये क्या है? सिलेजिनेला। और ये क्या है? इक्विसिटम। सिलेजिनेला में जो अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया वो कैसे होता है? लीफ लाइक। मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफिल्स। ऐसे बोल सकता हूं ना मैं डायरेक्ट, द स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन सिलेजिनेला। अब तुमको ये बात पहले पता होना चाहिए कि स्पोरोफिल्स क्या होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? द लीफ लाइक अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया ऑन स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, या द लीफ लाइक अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया ऑन टेरिडोफाइट, या फिर लीव लाइक अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया ऑन द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट। कुछ भी घुमा के आ सकता है। कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? बोलो। सो जो स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन सिलेजिनेला एंड द कोन्स और स्ट्रोब्यूला इट इज प्रेजेंट इन इक्विसिटम। सिलेजिनेला का डायग्राम समझ में आया? सिलेजिनेला का डायग्राम समझ में आया? याद हुआ? हाँ, इक्विसिटम ये क्या? कोन्स तो याद हो जाता है, कोन्स और इसके टॉप पर होता है तो इक्विसिटम। ठीक है, इक्विनस के मानी होते हैं क्वाडा इक्विनस, द टेल पोर्शन, हॉर्स लाइक का जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो निचले वाला हिस्सा होता है तो टेल हॉर्स टेल के जैसा रहता है। तो इक्विनस के मानी होते हैं टेल, या फिर ऐसे जहाँ से कुछ पोर्शन ऐसे निकल रहा हो। तो यहाँ पे देखो टेल लाइक अरेंजमेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? इक्विसिटम। समझ में आया? सो पहला एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट इट इज सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। सिलेजिनेला इट इज, बोलो इट इज, बोलो कैसे होता है? अरे आवाज निकालो, क्या होता है? हाँ, स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन सिलेजिनेला एंड कोन्स और स्ट्रोबिला इट इज प्रेजेंट इन इक्विसिटम। यहां तक समझा सबको? स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, कोन्स क्या होते हैं, ये समझ में आया? हाँ, तो हमने टेरिडोफाइट को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया क्लासिफाई किया, स्पोरोफिलस टेरिडोफाइट और स्ट्रोब्यूलस टेरिडोफाइट्स। तो स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन, बोलो, सिलेजिनेला एंड कोन्स आर प्रेजेंट इन इक्विसिटम। ये समझ में आया? कोन्स के बेसिस पे, सॉरी स्पोरेंजिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब देखो, अब करते हैं लीव्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। देखो इधर मैंने बोला हूं कि सिलेजिनेला को सब में कॉमन रखना है। ठीक है, अब देखो इधर, इधर ध्यान दो। लीव्स के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन रहेगा, ठीक है, अगर लीव्स बड़े रहे तो बड़ा यानी मैक्रो, और लीव के लिए कौन सा सफिक्स आता है? फिल्स। ठीक है, और छोटे रहे तो माइक्रो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? मैक्रोफिल्स, या फिर जो प्लांट रहेगा वो कैसे रहेगा? माइक्रोफिलस, जिसमें बड़े वाले लीव्स रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। इट विल हैव द लार्ज लीव्स। एंड दूसरा क्या हो जाएगा? माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। इजी है? ठीक है, यहां तक समझा? अब देखो, अब डायग्राम को देखो। इसके जो लीव्स है कैसे दिख रहे हैं? अपने इसमें अगर नहीं दिख रहा तो अपने बुक्स में भी देख सकते हो। अब देखो मैंने क्या बोला हूं, हर एग्जांपल में किसको कॉमन रखना है? सिलेजिनेला को कॉमन रखना है। ठीक है, तो इसको देखो और इसके बाद वाले इसको देखो। ए बी हो गया ना, अभी ए सी पर जाएंगे ना, ये कॉमन रखना है।
नीचे स्लेजिनेला और फर्न में देखो तो फर्न के जो लीव्स है बड़े हैं, दिख रहा है डायग्राम में, और जो स्लेजिनेला के लीव्स देखो कैसे एंड में टर्मिनल पे कैसे छोटे 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 लीव्स है। ठीक है, सो मैं ठीक है, सो माइक्रोफिलस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्लेजिनेला। समझ में आया? तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्लेजिनेला। और माइक्रोफिलस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? फर्न, FERN, फर्न। ठीक है, सो ये क्या है? बोलो अभी इसका नाम क्या है? स्लेजिनेला। बोलो जोर से बोलो, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इक्विसिटम। और इसका नाम क्या है? FERN, फर्न। अब देखो हाँ, इधर ध्यान दो, जो फर्न होते हैं ना, इट इज अ क्लास, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के अलग अलग प्लांट्स आते हैं। ठीक है, सो फर्न इट इज अ क्लास ऑफ प्लांट्स, इट इज अ क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, सो मैं से बोल सकता हूं टेरिडोफाइट्स इंक्लूड फर्न्स, बहुत सारे वेरियस टाइप्स के फर्न्स आते हैं ना। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था स्लेजिनेला को सब में कॉमन रखना है। ठीक है, तो पहले इसमें स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन, सबसे पहला स्लेजिनेला, एंड कौन सा प्रेजेंट इन? दूसरा इक्विसिटम। अब इसको छोड़ के A B हो गया, फिर A C। तो अब लीव्स के हिसाब से माइक्रोफिलस, स्लेजिनेला, इसको तो कुछ लॉजिक वॉजिक की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियर दिख रहा है। ठीक है, एंड माइक्रोफिलस फर्न। अब जो अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे A एंड D, तो उसमें आएगा स्लेजिनेला एंड ये सेल्विनिया। क्या है? सेल्विनिया। ठीक है, चलो इतना लिखो जल्दी जल्दी, नहीं तुमको फोटो वोटो लेना हो तो जल्दी ले लो। चलो हो गया, अब इधर ध्यान दो। देखो इधर, इधर ध्यान दो, मैम बंद कर दो। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को हम क्या बोल रहे हैं? द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या पाया गया? ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर के साथ साथ में क्या सबसे पहले और क्या पाया गया? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ठीक है, यहां तक समझा? स्पोर्स के जर्मिनेशन पे क्या मिलता है हमें? गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस, एंड इट इज फ्री लिविंग।
फ्री लिविंग एंड स्मॉल। समझा यहां तक? बोलो। हाँ, अब हमने फिर टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, अब सबके सब ऊपर देखो, सबके सब ऊपर देखो, बुक्स में मत देखो। हाँ, अब देखो टेरिडोफाइट्स को हमने स्पोरेंजिया के अरेंजमेंट के इस पे क्लासिफाई किया या फिर उसके एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अगर स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट लीव लाइक मैनर में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स आर फाउंड इन, सबसे पहला एग्जांपल क्या रहेगा स्पोरोफिल्स का? सिलेजिनेला। क्या? सिलेजिनेला। और अगर स्पोरेंजिया कॉम्पैक्ट कोन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कोन या स्ट्रोब्यूलाई। और वो कोन्स और स्ट्रोब्यूलाई जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? इक्विसिटम। स्लेजिनेला, इक्विसिटम, स्पोरोफिल्स एंड कोन्स। ठीक है, फिर लीव्स के बेसिस पे देखा। सबसे पहले माइक्रोफाइलस, जिसमें छोटे लीव्स हो गए, तो माइक्रोफिलस का एग्जांपल स्लेजिनेला और इसका एग्जांपल फर्न्स। समझ में आया? लिखू का? इधर ध्यान दो, देखो इधर। छोटे लीव्स माइक्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन, बोलो किसमें? सिलेजिनेला। एंड लार्ज मैक्रो ठीक है। अब देखो स्पोर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर देखा हमने, लीव्स के बेसिस पर हमने देखा। अब स्पोर्स के साइज पर देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्लेजिनेला। ये क्या है? इक्विसिटम। ये क्या है? फर्न। समझ में आया यहां तक के? ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ दिस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सिंगल टाइप्स के या सिंगल साइज में समान प्रकार के स्पोर्स बनाते हैं। सो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस बोलेंगे या हेटेरोस्पोरस बोलेंगे? होमोस्पोरस। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, याद रखना, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ठीक है, हाँ। अब कुछ होते हैं जो आइदर दे फॉर्म अ लार्ज स्पोर्स और आइदर दे फॉर्म स्मॉल स्पोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? दो प्रकार के स्पोर्स बनाते हैं ना, तो उसका एक नाम क्या हो जाएगा? हेटेरोस्पोर्स। क्या नाम हो जाएगा? हेटेरोस्पोर्स। ठीक है, इस पे लिखो क्या? ठीक है, इसमें आ जाओ। उनको स्पोर्स के बेसिस पे कितने इसमें क्लासिफाई किया? 2 इसमें। क्या पहला? आइदर होमोस्पोरस और दूसरा क्या आ जाएगा? अब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्या रहेंगे? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स
ठीक है, यहां तक समझा? हाँ, अब देखो हेटेरोस्पोरस कितने टाइप के स्पोर्स बनाएंगे? 2 टाइप के स्पोर्स, एक रहेगा लार्ज और एक रहेगा बोलो स्मॉल। सो जो लार्ज स्पोर जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? लार्ज स्पोर फीमेल गैमेट, सॉरी लार्ज स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। या फिर आर्चिगोनिया, स्पोर से गैमेट कहां से बनेंगे? स्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है ना, स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट, और फिर गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? गैमेट्स, ठीक है। तो जो लार्ज स्पोर्स रहेगा उससे क्या बनेगा? हाँ, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। और स्मॉल से क्या बनेगा? मेल एंथेरेजॉइड नहीं बनेगा, एंथेरिडियम नहीं बनेगा, इट विल फॉर्म गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट स्मॉल से, और फिर वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा एंथेरिडियम एंड एंथेरेजॉइड्स। और हेटेरोस्पोरस में जो लार्ज स्पोर्स रहेंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा आर्चिगोनियम एंड एग, ठीक है। स्पोरोफाइट से हम गैमेटोफाइट बन रहा है, ये चीज कंसेप्ट में लेकर चलो। वो लार्ज स्पोर्स से तो गैमेट नहीं बनेगा, फिर वो तो क्या, उसको स्पोरोफाइट क्यों ही बोल रहे हैं हम? अल्टीमेटली जब गैमेट्स डायरेक्टली बन जा रहे हैं फिर तो गैमेटोफाइट बोलेंगे ना। समझ में आ रहा है? गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि वो गैमेट्स बनाएगा और फर्टिलाइजेशन करवाएगा। अगर मेन प्लांट बॉडी के अंदर स्पोर्स है और स्पोर्स में जो लार्ज और स्मॉल स्पोर्स, अगर उनसे डायरेक्ट अगर गैमेट्स बन जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे या स्पोरोफाइट बोलेंगे? फिर गैमेटोफाइट। स्पोर का काम होता है वो डिस्पर्स होने पर मोस्टली कुछ नया एंटिटी बना। समझ में आया? जैसे ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट से क्या बनता था? जाइगोट, और जाइगोट से स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जब जर्मिनेट होते तो क्या बनता है? नया गैमेटोफाइट या नया ब्रायोफाइट। तो स्पोर क्या बना रहे हैं? कुछ नई एंटिटी बना रहे हैं। यहां पर भी स्पोर क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट, ठीक है। सो होमोस्पोरस मतलब मेजोरिटी ऑफ वो क्या रहेंगे? होमोस्पोरस रहेंगे। और हेटेरोस्पोरस में 2 टाइप के स्पोर्स आएंगे। पहला एक स्पोर रहेगा जो लार्ज रहेगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और जो स्मॉल स्पोर रहेगा वो क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, स्पोर्स, ठीक है। गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस गैमेट्स। समझ में आया? बोलो हाँ। अब देखो, अब हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख ही सकता था, ठीक है, जाने दो। हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सब मैंने बोला स्लेजिनेला सब में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया। सो होमोस्पोरस तो क्या? नहीं, होमोस्पोरस मोस्टली सारे के सारे होमोस्पोरस ही बनाते हैं। स्लेजिनेला और सेल्विनिया ऐसे है जो हेटेरोस्पोर्स बनाते हैं। हाँ, इनके भी मतलब इनके जो फैमिली आएगी, इनके जेनर में जो दूसरे टाइप के जो सेल्विनिया आएंगे, फिर स्लेजिनेला भी बहुत सारे प्रकार के स्लेजिनेला आते हैं, ठीक है। सो हेटेरोस्पोरस प्लांट्स कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा, बोलो, स्लेजिनेला, और दूसरा आएगा सेल्विनिया। समझ में आया यहां तक? तो देखो, स्पोरोफिल्स किस में प्रेजेंट रहेंगे? स्लेजिनेला। एंड कौन सा विल बी प्रेजेंट इन? इक्विसिटम, ठीक है। फिर लीव्स, माइक्रोफिलस स्लेजिनेला एंड माइक्रोफिलस फर्न। फिर स्पोर्स, हेटेरोस्पोर्स स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया, ठीक है। ये यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि स्लेजिनेला लार्ज वो बनाएगा स्पोर और सेल्विनिया बनाएगा स्मॉल स्पोर्स।
ऐसे नहीं होता है। हेटेरोस्पोरस का मतलब है कि वो प्लांट दोनों टाइप के स्पोर्स बना रहा है, दो टाइप के स्पोर्स, एक है लार्ज और एक है स्मॉल। लार्ज स्पोर जो रहेगा वो प्रोड्यूस करेगा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, और स्मॉल स्पोर विल प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट। और उसी गैमेटोफाइट को हम क्या बोल रहे हैं टेरिडोफाइट के केस में, प्रोथैलस। क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस। समझ में आया? So Selaginella or Salvinia both are heterospores and both produces two types of spores. One is large and one is small. The large spores will give rise to female gametophyte and a small spore will gives rise to male gametophyte. समझा? डायग्राम से सारे के सारे टाइप्स और एग्जाम्पल हो गए। ये किसका एग्जाम्पल है, स्पोरोफिलस और माइक्रोफिलस और हेटेरोस्पोरस। नाम क्या है, सिलाजिनेला। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारे। बस कैसे भी इसको याद रखना है, और ये अगर सीक्वेंस में याद हो जाए तो ये भी खुद से याद हो जाते। बस घर पे जाके 1 से 2 बार पढ़ोगे तो और वो अच्छे से परमानेंट हो जाएगा। 1 से 2 बार, 1 to 2 टाइम्स, 102। मतलब तुमने तुम्हारी पूरी जिंदगी में उतने बार नहीं पढ़े होगे। समझ में आया? बोलो। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जल्दी जल्दी ये पढ़ लो, या फिर जो भी तुमको फोटो वोटो लेना है, लिखना होगा, लिख लो जी। और हाँ, ये जो मैंने टाइप्स बताया है ये मेन क्लासिफिकेशन नहीं है टेरिडोफाइट्स का, तुमको समझने के लिए, तुमको याद हो इसलिए ऐसे पढ़ाया हूं। ठीक है, मेन क्लासिफिकेशन आगे आएगा। हो गया है, ठीक है। अभी सबको समझ में आया? बेसिक मतलब ऑलमोस्ट हो गया है। अब सिर्फ तुमको एक बार ये भी याद हो जाएगा। अगर ये याद हो गया तो तुम्हारा ऑलमोस्ट टेरिडोफाइट हो गया। सिर्फ क्लासेस के एग्जांपल से याद करने, और फिर हम क्वेश्चनिंग करेंगे आगे। ठीक, इतना सबको समझ में आया? अब ठीक है, हम पीपीटी पे जाते हैं। समझ में आ गया ना?
चलो इधर ध्यान दो। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का सबके एग्जाम डिफरेंसेस समझ में आ गए? अब देखो इसका बस एक रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इधर ध्यान दो। अभी मेन प्लांट, अब आंसर्स देना, ठीक है? मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट्स। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स। स्पोर्स का जब जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? उस गैमेटोफाइट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोथैलस। तो मैं डायरेक्ट प्रोथैलस लिख सकता हूं। अब प्रोथैलस क्या है? बोलो क्या है? अरे नहीं, गैमेटोफाइट है ना। समझ में आया इतना? अब प्रोथैलस के पेक्युलरिटीज बताओ। अब देखो प्रोथैलस कैसे होता है? फ्री लिविंग, और क्या होता है? स्मॉल। यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा? अब देखो, अब इसका एक मेन, तुमको टेरिडोफाइट्स देखे क्या तुमने कभी? कहाँ? फर्न, बिकॉज फर्न को एज अ ऑर्नामेंट यूज किया जाता है, उसको सजाने के लिए घर में रखते हैं। फर्न देखा होगा। और लेकिन वो ग्रोथ होता है क्या? ग्रो होती है क्या? उसकी ग्रोथ होती है क्या फर्न्स की? रिप्रोड्यूस होते हैं क्या? नए फर्न्स तुमको कभी देखने मिलते हैं क्या? ग्रोथ तो होगी लेकिन रिप्रोड्यूस होते हैं क्या फर्न्स? किस किसने देखा है फर्न्स? जिन्होंने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है, दोनों सुनो इधर। फर्न्स, अब जिन्होंने देखा है वो रिप्रोड्यूस होते हैं? नहीं, रिप्रोड्यूस होते तुमने देखा नहीं होगा उसको। अब देखो वो अब हमें, अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ना, जमीन पर रहते हैं, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम टेरिडोफाइट्स, लेकिन हमें देखने क्यों नहीं मिलते हो ज्यादा? जंगल कट रहे, ठीक है ठीक है। इधर 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 इधर, नाइस अटेम्प्ट, रॉन्ग एज ऑलवेज। ठीक है, बोलो एनीवन? ह्यूमन से तो फास्ट है। अरे मतलब ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस होने के लिए 9 months लगते हैं ना, फॉर अ डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट। वाई? देखो ये जो प्रोथैलस होता है ना, देखो इधर ध्यान दो। अभी स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? हमें गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और गैमेटोफाइट को क्या बोल रहे हैं हम? उसका नाम है प्रोथैलस। अब प्रोथैलस क्या होता है? फ्री लिविंग होता है, पेरेंट वगैरह को अटैच नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस जिसमें अटैच रहता है, बताता हूँ, ठीक है? स्मॉल होता है और मल्टी सेलुलर होता है। अब इसके लिए, इसकी ग्रोथ के लिए कंडीशन है, प्रोथैलस फॉर्म हो गया और फिर फट से वो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएगा क्या? नहीं ना। अगर वो स्लैजिनेला और इक्विसिटम के अगर प्रोथैलस है तो उसमें मेल और फीमेल टाइप के प्रोथैलस रहेंगे, और अगर होमोस्पोरस प्लांट का प्रोथैलस है
तो वो प्रोथैलस गैमेट्स बनाएगा डायरेक्टली, मेल और फीमेल गैमेट्स, सिंगल प्रोथैलस। समझ में आया इतना? होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, ठीक है। अब देखो इधर, इसके लिए कंडीशन है कि इसकी ग्रोथ के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा ठंडक लगती है, कूल, डैम्प, यानी जहां पर नमी हो और उसके साथ में एयर में भी नमी हो। बारिश के मौसम में जब बादल आते हैं तो कैसे एकदम अंधेरा, ठंडक और आसपास में एकदम ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको वैसा एनवायरनमेंट लगता है। किसको? प्रोथैलस को, उसकी डेवलपमेंट के लिए। और ऐसा एनवायरनमेंट हमें हर जगह देखने मिलता है क्या? नहीं। ऐसा एनवायरनमेंट कहाँ देखने मिलेगा? एक तो नदी के बैंक्स पर, नदी के किनारे पर, ठीक है, जंगलों में, जो ऐसे जंगल्स जहाँ पर पेड़ ही इतने बड़े हैं जो 150-100 मीटर्स के हाइट तक के जाते हैं, और फिर वो सनलाइट को पूरा ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए नीचे की इसमें सनलाइट उतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो उसका जो एनवायरनमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होता है, ठीक है। सो प्रोथैलस के डेवलपमेंट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कुछ कंडीशंस हर जगह उसको नहीं मिल पाती है, और यही एक रीज़न है। दिस इज़ द रीज़न के हमें टेरिडोफाइट्स कुछ लिमिटेड स्पेसेस में, लिमिटेड जगहों पे देखने मिलते हैं, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। समझ में आया? हाँ। सो इसके लिए क्या कंडीशन है? प्रोथैलस इट रिक्वायर कूल, damp and shady place, and hence they are limited to बोलो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। समझ में आया इतना? प्रोथैलस के डेवलपमेंट के लिए इसको कैसे चाहिए? कूल, डैम एंड शेडी प्लेसेस, और इसी वजह से इसका जो स्प्रेड है, या फिर दे आर जस्ट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक या फिर नैरो जियोग्राफिकल एरियाज। समझ में आया इतना? प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफाइट है ना, तो फिर प्रोथैलस क्या बनाएगा? गैमेट्स। गैमेट्स कौन कौन से? मेल एंड फीमेल। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथेरेजॉइड। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया बोलते हैं, एग बोलते हैं ना। इट इज प्रोड्यूस बाय आर्चिगोनिया, ठीक है। अब ये एंथेरेजॉइड और एग का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? हाँ, वही जायगोट, ठीक है। और जायगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। अब देखो, एंथेरेजॉइड ये वाटर में रिलीज होते हैं, ठीक है, और फिर वो वहां से ऐसे ट्रैवल करते हुए एग में जाते हैं, एग के पास जाके फर्टिलाइज होते हैं। हाँ, ठीक है, समझ में आया? सो डेवलपमेंट, ठीक है, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आगे बताता हूँ। इतना रिप्रोडक्टिव साइकिल समझ में आया? ब्रायोफाइट का भी याद है? ब्रायोफाइट का कैसे था? मेन प्लांट बॉडी, बोलो जल्दी जल्दी। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इट इज गैमेटोफाइट एंड हेंस इट इज हैप्लॉइड, ठीक है। गैमेटोफाइट दे प्रोड्यूस गैमेट्स। मेल गैमेट एंथेरे, मेल गैमेट पूछा। एंथेरेजॉइड प्रोड्यूस बाय फीमेल गैमेट, सिंगल एग, इट इज प्रोड्यूस बाय। जो एंथेरेजॉइड होते हैं फ्लैजेलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड? फ्लैजेलेटेड। कितने फ्लैजेला? 2 फ्लैजेला या बाय फ्लैजेला। फिर एंथेरोजॉइड वाटर में रिलीज होकर कहां जाते हैं? आर्चिगोनियम। फिर वहां पर उसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। उससे क्या बनता है? जायगोट। जायगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता है? नहीं।
It is attached to the parent body and derives nutrition from it. After development, sporophyte, it is divisible into three parts. First, food. Second, and third and last one, the meiosis takes place in and produces haploid spores, and spores on germination produces new gametophyte या फिर new bryophyte, and the reproductive cycle of meiosis is different. ठीक है, इधर टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट. दे प्रोड्यूस स्पोर्स. मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस सिंगल वन टाइप ऑफ स्पोर्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस. ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस होने के बाद जब जर्मिनेट होता है तो क्या बनता है? प्रोथैलस, और उसी को क्या बोलते हैं हम? गैमेटोफाइट. फिर प्रोथैलस कैसे होता है? फ्री लिविंग स्मॉल मल्टी सेलुलर. फ्री लिविंग को हम क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट. ठीक है, प्रोथैलस के डेवलपमेंट के लिए कंडीशन क्या क्या है? इट रिक्वायर cool, damp and shady places, and hence they are limited to the very specific या फिर narrow geographical area. ठीक है, जब प्रोथैलस डेवलप हो जाता है तो फिर क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स. गैमेट्स कौन से? मेल एंड फीमेल गैमेट. मेल गैमेट कौन सा? एंथेरेजॉइड. और फीमेल गैमेट कौन सा? जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट से फिर क्या बनता है? अल्टीमेटली न्यू स्पोरोफाइट. मतलब न्यू स्पोरोफाइट क्या है? टेरिडोफाइट. समझा? लिखो. रिप्रोडक्टिव साइकिल समझ में आया? 4 एग्जाम्पल: स्लैजिनेला, इक्वेसिटम, फांस एंड सेल्विनिया. ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल देखने. सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा. हो गया? चलो अब इधर ध्यान दो. तुम्हारा ऑलमोस्ट ये हो चुका है टेरिडोफाइट्स. अब सिर्फ तुमको पीपीटी रीड करना है. ठीक है,
हाँ अब देखो सबसे पहले ही, अरे हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर दो मेन जीनस आते हैं या दो मेन फैमिलीज आती है। एक होता है हॉर्स टेल्स एंड एक होता है फर्न। अब हॉर्स टेल कैसे होता है, अब घोड़े को देखियो, हाँ तो उसका जो टेल जैसे होता है ना उसी के शेप में होते हैं इसके जो प्लांट्स होते हैं, देखो एक ओरिजिन पॉइंट से। सो हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स ये दोनों क्या दो फैमिलीज है, ठीक है। सो दो मेन एग्जांपल क्या है इसके, दो मेन फैमिलीज क्या है टेरिडोफाइट्स के, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। अब देखो दे आर फाउंड, उसकी लोकेशन क्या आएगी, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, ठीक है। हाँ और अब देखो सबसे पहले है जिनके पास में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज, क्या जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट प्लांट्स जिनके पास में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। दे इंक्लूड्स दो मेन जेनर कौन से इसके, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। फर्न्स तो ऑलरेडी पता है, ये एक नया हॉर्स टेल्स बिकॉज दे लुक लाइक अ टेल ऑफ हॉर्स, ठीक है, समझ में आया। हाँ अब देखो, हाँ इन ब्रायोफाइट द मेन, ब्रायोफाइट की बात करें तो देखो मेन, बोलो मेन डोमिनेंट फेज क्या है इसका, गैमेटोफाइट। बट लेकिन टेरिडोफाइट में क्या होता है, उल्टा। इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, बोलो, ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, एंड दीज have well differentiated vascular tissue, that is क्या है vascular tissues कौन से, xylem and phloems। अब लीव्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लीव्स हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्या था वो, माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस। स्लैजिनेला सब में कॉमन है, माइक्रो का एग्जांपल स्लैजिनेला देखो, और फर्न्स का एग्जांपल, मैक्रो का एग्जांपल फर्न्स देखो, स्लैजिनेला एंड फर्न्स, समझा। अभी कुछ होते हैं जो मेडिसिनल पर्पस की तरह भी यूज किए जाते हैं, इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या, मेडिकल पर्पस, मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स एंड ऑर्नामेंटल्स। घर के अंदर इसको सजावट के लिए मोस्टली फर्न्स को रखा जाता है, ठीक है। देखो ये ऑर्नामेंट कलर में आते हैं बहुत सारे, देखो ये फर्न्स, एस्परगस फर्न, फिर ड्रायोप्टेरिस, ये ड्रायोप्टेरिस टेरिस का एग्जाम्पल हो गया, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया, फिर एक्टिनोप्टेरिस ये भी टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो दे कैन बी यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स, और कुछ होते हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यूज रखते हैं, जिनको एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। और इसका एक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, दे एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर्स, ठीक है, रूट्स है ना, सो सॉइल बाइंडिंग का काम अब सारे इसमें आएगा, ठीक है, समझा। हाँ अब देखो स्पोरोफाइट्स पे देखो क्या होते हैं, स्पोर्स मतलब स्पोर्स, और स्पोर्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह वो होते हैं। देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे ऐसे लीफ लाइक अरेंजमेंट है उनका लीफ के ऊपर ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। किस में पाए जाते हैं स्पोरोफिल्स, बोलो, स्लैजिनेला। एंड जो सेकंड टाइप है जो कोन्स है, कोन्स आर फाउंड इन, डायग्राम याद आ रहा है माइंड में, ठीक है, समझ में आया। हाँ in some case sporophyll form a distinct compact structure called as strobili और cones। एग्जाम्पल क्या है, इक्विसिटम, ठीक है, इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, इक्विसिटम, समझ में आया। देखो अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पोरेंजिया, स्पोर्स आर प्रोड्यूसेस बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। कोई भी टाइप का अगर स्पोर हो या गैमेट हो तो उसका कोई ना कोई मदर सेल होता है, ठीक है। आगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे या फिर जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई भी स्पोर है उसके लिए कोई ना कोई उसका ओरिजिनल से सेल होता है, ओरिजिनेशन के लिए उसको हम मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, स्पोर मदर सेल, कंफ्यूज मत होना बस इससे, ठीक है। द स्पोर जर्मिनेट टू gives
हाँ, इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। थैलॉइड बोले तो थैलस लाइक ही होता है, ग्रीन रहता है, स्मॉल रहता है और इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है। क्या? प्रोथैलस। उसी ये क्या है प्रोथैलस का, और मतलब बेसिकली इट इज अ गैमेटोफाइट, है ना। जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो किस चीज को राइज कर रहे हैं? गैमेटोफाइट ना, और उस गैमेटोफाइट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोथैलस। समझ में आया? ये देखो, ये प्रोथैलस ऐसे होता है, थैलस लाइक और स्मॉल। समझा? हाँ, प्रोथैलस रिक्वायर कूल damp shady places to grow, also it need water for fertilization, so the spread of pteridophyte is limited and restricted to a narrow geographical region। समझाइए? एक बहुत छोटी छोटी मतलब कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही हमें वो देखने मिलते हैं। ठीक है, तो गैमेटोफाइट प्रोथैलस को हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं ना। तो गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एज एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। ठीक है, डेवलप होने के बाद में वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करता है और फिर उससे ही गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फिर वो मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? एंथेरेजॉइड। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एग। और बोथ आर प्रोड्यूस थ्रू एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। देखो, एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग इन आर्चिगोनियम। कहां पर हो रहा है ये? आर्चिगोनियम, टू फॉर्म zygote, and then zygote develops to a multicellular well differentiated sporophyte। समझ में आया लाइफ साइकिल? देखो, ये स्पोर्स से जब उसका जब जर्मिनेट हो रहा है तो वो ग्रो हो रहे हैं स्पोर्स। ठीक है, फिर उससे क्या बन रहा है? अल्टीमेटली फ्री लिविंग प्रोथैलस। फिर प्रोथैलस का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम बन रहे हैं। ठीक है, फिर उससे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, सो फिर उनका फर्टिलाइजेशन जो किसके वाटर में रिलीज हो रहा है और उससे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उससे क्या बना? देखो, प्रोथैलस अब आर्चिगोनियम में ही आके फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। आर्चिगोनियम कहाँ पर है? प्रोथैलस पर ही है। समझ में आया? तो देखो, ये नीचे प्रोथैलस है और उसके ऊपर नया प्लांट बॉडी बन रहा है, और फिर देखो अल्टीमेटली वो प्रोथैलस गायब होता है और नया प्लांट बॉडी बनता है। समझ में आया रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? रिप्रोडक्टिव साइकिल समझ में आई सबको? इजी है ना? ब्रायोफाइट अगर अच्छे जिसको समझ में आएगा, टेरिडोफाइट उसके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? अब देखो बॉस, जो मोस्ट ऑफ द वो रहेगा किस सिंगल टाइप के स्पोर बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस प्लांट्स। और कुछ रहते हैं जो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? हेटेरोस्पोर्स प्लांट। उसमें भी कौन से स्पोर रहेंगे? एक तो मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर्स। मैक्रो को मैगा भी बोल सकते हैं। हेटेरोस्पोरस प्लांट का एग्जांपल क्या है? स्लैजिनेला एंड इक्विसिटम, स्लैजिनेला एंड सेल्विनिया। समझ में आया? स्लैजिनेला सब में कॉमन आ रहा है और इस लाइन में हम घूम रहे हैं। समझा या नहीं समझा? हाँ, ठीक है। अब देखो, और थोड़ा डिटेल में अगर देखना चाहो तो ये क्या है? मेन प्लांट बॉडी, उसमें ये स्पोरेंजियम के अंदर ये देखो स्पोरस, फिर स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, स्पोर्स जब ये स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो, फिर वो स्पोर्स इस जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये कैसे है? हैप्लॉइड स्पोर्स है। फिर उनका जब जर्मिनेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली वो एम्ब्रियो रहेगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें? प्रोथैलस। फिर प्रोथैलस के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे, एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथेरिडिया विल रिलीज एंथेरोजॉइड्स इनटू वाटर एंड थ्रू वाटर एंथेरोजॉइड विल ट्रेवल टू द आर्चिगोनियम। ठीक है, फिर वहां पर क्या होगा? उसका फर्टिलाइजेशन, उससे क्या बनेगा? जायगोट। फिर
जाइगोट किस पे रहेगा अल्टीमेट, वो प्रोथैलस पे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल जो आर्चिगोनिया में किस पर है, प्रोथैलस पर ही है। फिर उससे एम्ब्रियो और फिर उससे मतलब अब फिर प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, स्पोरोफाइट या फिर टेरेडोफाइट्स। रिप्रोडक्टिव साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया। सो टेरेडोफाइट्स दे इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट सबसे पहले जिनमें क्या पाया गया, जाइलम एंड फ्लोएम। दे हैव ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। दे प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर के जर्मिनेशन पर क्या, सॉरी, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया अगर लीफ पर या लीफ लाइक अरेंजमेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। और अगर कॉम्पैक्ट और कोन इसमें अरेंज है तो उसको क्या बोलते हैं, कोन्स और स्ट्रोबिलाई। समझा, याद है। फिर जब स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। वो फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। अब उसके डेवलपमेंट के लिए उसको कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस चाहिए और वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। ये एक रीज़न है, इसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है या फिर वो मतलब कुछ कुछ जगह हमें देखने मिलते हैं, नैरो जियोग्राफिकल एरिया पर देखने मिलते हैं, ठीक है। समझा सबको। अब देखो, अब है इनके क्लासेस। लास्ट लाइन, लास्ट 2 लाइन्स जिम्नोस्पर्म के जस्ट ऊपर। चार क्लासेस है, 4। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा पी सब में साइलेंट है। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, हाँ हाँ, पी कभी भी उतना भी पता नहीं कि पी अगर बीच में है तो कभी साइलेंट नहीं हो सकता। वी ठीक, सब इसको याद कैसे रखोगे, देखो अब देखो इधर, याद कैसे रखोगे, देखो जो धर्मराज है वो कर रहा था सिलाई, और सिलाई कहाँ कर रहा था, उसके घर की टेरेस पर, ठीक है। सो धर्मराज क्या कर रहा था, सिलाई। कहां पर, टेरेस पर। अब किस चीज से कर रहा था तो मुझसे पूछ लो। तो क्या जाएगा, सिलोप्सिडा, सी से लाइकोप्सिडा, बीच में स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। सो सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। मेन कितने क्लासेस है इसके, 4।
कोई भी टेरिडोफाइट लेकर आओ, वो 4 में से किसी एक में फिट होगा ही होगा। सो मेन 4 क्लासेस है किसके? टेरिडोफाइट्स के। पहला सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, समझा यहां तक के? अरे बोलो, समझा या नहीं समझा? ऑब्वियसली धर्मराज। अब देखो इसके एग्जाम्पल, जो सेकेंड एंड थर्ड, देखो उसके नाम के कुछ ना कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो सिलोप्सिडा में है सिलोटम, लाइकोप्सिडा में है लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा में है इक्विसिटियम। देखो मैं बताता हूँ कैसे याद रखने का है। बस स्फेनोप्सिडा थोड़ा ऑड मैन है, बिकॉज धर्मराज बता नहीं रहा हो क्या चल रहा। ठीक है, सो इधर 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 स्फेनोप्सिडा जो थर्ड नंबर पर है, हम उसको घुसा रहे कुछ ना कुछ करके। ठीक है, और लास्ट में टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में आएगा देखो कैसे याद रखोगे, टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम किसमें? टेरोप्सिडा। ठीक है, सिलोप्सिडा का एग्जांपल याद हो जाता है क्योंकि सिंगल है। क्या है? सिलोटम। ठीक है, लाइकोप्सिडा का उसके नाम से एक एग्जांपल है लाइकोपोडियम। ऑड मैन आउट कौन है? स्फेनोप्सिडा, क्योंकि उसके नाम से उसकी क्लास से हमें कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा है। ठीक है, इतना याद हुआ। सिलोप्सिडा का एग्जांपल सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा पता नहीं है, अभी रुको, पता नहीं है इसे। ठीक है, टेरोप्सिडा का एग्जांपल उसके नाम से दो, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम। समझ में आया? याद हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, सिलोप्सिडा ना कितने क्लासेस है? 4। पहला सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जांपल सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा ऑड मैन आउट। तू सोच बता। और टेरोप्सिडा का एग्जांपल टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम। अब पहुंचो अपने डायग्राम वाले पेज पर। अरे दिमाग में पहुंचो। ठीक है, पहला डायग्राम कौन सा है? सिलेजिनेला। दूसरा कौन सा है? इक्विसिटम। सो जो लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम के साथ में पहला एग्जांपल आएगा क्या? सिलेजिनेला। और स्फेनोप्सिडा के साथ में दूसरा एग्जांपल आएगा, वो हो जाएगा इक्विसिटम। समझ में आया? तो कैसे, कितने क्लासेस है? 4। बोलो पहला, बोलो पहला सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। पहले क्लास का एग्जांपल सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा ऑड मैन आउट है, इक्विसिटम दूसरा एग्जांपल। सिलेजिनेला के बाद वाला जो आएगा उसमें उसका मतलब सिलेजिनेला फर्स्ट एग्जांपल है ना हमारा, ऐसा अज्यूम करके चले हम कि हमारा टेरिडोफाइट का सबसे फर्स्ट एग्जांपल है सिलेजिनेला, दूसरा है इक्विसिटम, तीसरा है फर्न और चौथा है सेल्विनिया। ठीक है, बस अब तुमको क्लासेस के नाम पर से याद रखना है, बाकी एग्जांपल तो याद हो जाते हैं। सिलोप्सिडा का एग्जांपल सिलोटम, बस। ठीक है, क्या है? सी लाई, तो दूसरा लाइकोप्सिडा, उसका एग्जांपल लाइकोपोडियम, और इधर से पहला सिलेजिनेला। तीसरा क्या है? स्फेनोप्सिडा, उसका एग्जांपल इक्विसिटम, जो दूसरा एग्जांपल है सिलेजिनेला के बाद का। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला एग्जांपल टेरोप्सिडा, उसका एग्जांपल क्या है? एडियांटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम। और यहां पर हमारा होता है समाप्त क्या? टेरिडोफाइट्स। कल होगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कल जिम्नोस्पर्म ही जाएगा।
और उसके बाद वाले इसमें प्लांट किंगडम कंप्लीट, और उसके बाद अरे घर थोड़ी जा रहे हो तुम लोग। हाँ बहुत ट्रेन है, अभी तो शाम में थोड़ा लेट नहीं हो, वैसे भी बहुत दूर से आता है तू। इधर ध्यान दो, चलो अब इधर ध्यान दो, अब करना है क्वेश्चंस। तो मैं आता हूँ थोड़ा सर से मिलके।